तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तक का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम लोगों ने करवा चुके हैं, जो कि इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग जंतु उत्तक के बारे में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोसेस है, एक ओवरव्यू है, ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव मारें तो उसमें आप अच्छी तरह से उसको निहार सकेंगे। ठीक है, कि आखिर ये कहाँ से हम लोग जो है उत्तक का पार्ट कहाँ कहाँ से हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, और सभी विशेषता ही मेन इंपॉर्टेंट होती है कि ये कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये किस शरीर के किस भाग में होता है। तो ये सभी हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्तक के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि उत्तक आखिर है क्या। उत्तक वे हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो वही उत्तक के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन करना है। वहीं अगर उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो जो जंतु उत्तक जो होते हैं, मेनली हम लोगों का एनसीईआरटी बुक में 3 दिया हुआ है, बट उनके अकॉर्डिंग अब प्रेजेंट की बात करें तो इनमें एक चौथा भी इंक्लूड हो चुका है। तो चारों को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं जंतु उत्तक की। पहला जो आता है वो आता है उपकला उत्तक आता है। दूसरा अगर आता है तो संयोजी उत्तक आता है। और अगर मेनली अगर हम लोग किसी बात करें तो वो आ जाता है पेशी उत्तक। उसके बाद तंत्रिका उत्तक आता है। ठीक है, तो तंत्रिका उत्तक में आप लोगों ने अब तक ये जान चुके होंगे। तंत्रिका उत्तक के बारे में अगर मैं मेनली एक छोटा सा बता दूं तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का फिगर, ये क्या इस तरह का होता है, आप लोगों ने इसके पहले देख ही चुके होंगे। इस तरह से एक रहता है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ। तो इसी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेशी उत्तक, अरेखी पेशी, रेखी पेशी, हृदय पेशी। जो पेशी उत्तक का भी जो 3 भाग में बांटा जाता है, अरेखी पेशी, रेखी पेशी, हृदय पेशी। उसे संयोजी उत्तक के बारे में अगर हम लोग देखें तो वास्तविक संयोजी उत्तक, एरियोलर वसा संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, फिर श्वेत उत्तक, टेंडन, लिगमेंट। तो इस तरह के हम लोग करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग उपकला उत्तक को लेके चलते हैं। तो उपकला उत्तक में आखिर इसमें क्या लग रहा होगा। एक तो उत्तक है, इसका मतलब क्या होगा, उत्तक का मतलब है कि जो हम लोग का शरीर का ऊपरी भाग है वो हम लोग क्या होता है, उत्तक होता है। तो वहीं अगर उपकला मतलब क्या हो रहा है, उप मतलब ऊपरी भाग होगा। तो याद रखिए कि एक तो शरीर, हम लोग का शरीर बन गया जो आप लोग को दिख रहा होगा, जो दिख रहा है, और जो हम लोगों को जो शरीर के अंदर है उसे भी रक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, उपकला उत्तक। तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि ये उपकला उत्तक जो होता है वो क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर और बाहरी, मतलब कि एक शरीर के ऊपरी बनावट को बनाने में काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का शरीर के ऊपर में मिल गया, और जैसे कि हम लोग का शरीर के अंदर से आमाशय, वृक्क, किडनी, वो पित्ताशय जो भी है, अग्नाशय हो गया। तो ये सभी का ऊपरी ढांचा जो है वो हम लोग उपकला में ही देखते हैं। अब उपकला में भी संरचना के आधार पर हम लोग इन्हें 4 भाग में बांटे हुए हैं। ठीक है, पहला आता है सिल्क उपकला उत्तक। ठीक है, सिल्क उपकला उत्तक में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोग सिल्क में क्या जानेंगे, ये जो होता है इसका बनावट जो होता है एक सिंपल, सिल्क मतलब समझ रहे हैं, सिंपल होता है। इस तरह से बनावट स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंपल एक इस तरह का लाइन में वो ड्रॉ किया हुआ रहता है। इसका मतलब कि ये जो रहेगा, जैसे कि शरीर का ऊपरी भाग हो गया, त्वचा हो गया, और अगर माने तो जैसे कि अमाशय हो गया, ग्रास नली हो गया, ग्रास नली, जैसे कि हम लोग का ग्रास नली जो जाता है, इस तरह का ग्रास नली जाता है। तो ग्रास नली का कहां पे होगा, बाहर में नहीं होगा, ये अंदर में होगा, जहां पे वो भोजन जो सट के हुए जाता है, जहां भोजन टच करता है, पूरे में भोजन टच करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ सिल्क जो होता है, सिल्क उपकला उत्तक हम लोग को मिलता है। अगर वही तो ग्रास नली की बात हो गई। अगर हम लोग बात करें तो अमाशय, तो अमाशय हम लोगों का इस प्रकार में होता है। ठीक है, इस प्रकार में अमाशय होता है। तो अमाशय का इस भाग में हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग का अंदर वाले भाग में मिलेगा, इस अंदर भाग में जहां पे वो भोजन स्टोर होता है यहाँ पे। तो इसी भाग के साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा, सिल्क उपकला उत्तक हम लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का कि ये जो है नलिका के गुहा में मिल सकता है, ये अमाशय के गुहा मिल सकता है, जहां पे वो खाना सटता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग सिल्क के बारे में। अब आते हैं स्तंभकार। अब स्तंभ का मतलब लग रहा होगा कि इसका टिश्यू किस तरह का बना होगा, इसका टिश्यू बना हुआ होगा किस तरह से, थोड़ा सा लंबा लंबा बना होगा। स्तंभ बोल रहा है तो लंबा लंबा हो गया। वहीं अगर घनाकार बोला जाएगा तो घनाकार में क्या होगा, इस तरह घना घना टाइप का बना हुआ होगा, घना घना टाइप का बना हुआ होगा। ठीक है, तो घनाकार में हो जाएगा। तो खैर, तो अभी हम लोग इस पे नहीं आते, अभी इस पे आते हैं। तो स्तंभाकार में हम लोग कहां पे देख सकते हैं,
तो हम लोग देखेंगे इनका मेनली काम अगर बात करें तो इसका मेनली काम क्या है, अवशोषण और श्रावण करना। इसका मतलब कि क्या मतलब हो गया आप लोगों की, जैसे कि हम लोग खाना खाए, खाना कहीं डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो कहीं निकल गया, तो वही बोला जा रहा है कि ऐसा जो जो पार्ट है हम लोग का शरीर के अंदर जो हाँ स्टोर करके यूज कर लिया, वेस्ट पदार्थ को निकाल दिया, वहां पे हम लोग जो है स्तंभाकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये कहाँ का मिल सकता है, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, फिर क्या बोलता है हम लोग का किडनी हो गया, ये सब जगह में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं घनाकार में। ठीक है, तो ये घनाकार में हम लोग जो है, घनाकार मतलब क्या हो गया, घन, घन के आकार का होगा, घन के आकार का होगा। ठीक है, तो ये घन के आकार का होता है उपकला उत्तक। ठीक है, तो ये जनरली कहां मिलेगा, ग्रंथियों में मिलता है, जहां से ग्रंथि रिसाव होता है। तो कौन सी ग्रंथि, लाल ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया। ठीक है, तो वहां वे जहां जहां से निकलते हैं ना, जिस पाइप के जरिए, वहां से हम लोगों को मिलता है। यही घनाकार जो रहता है ना, घनाकार उपकला उत्तक के हमारे शरीर के ऊपर में मौजूद होते हैं। अगर पूछा जाए मेनली कभी भी कि घनाकार उत्तक हम लोगों को कहां मिलता है, तो घनाकार उत्तक हमारे शरीर के ऊपरी त्वचा में होता है, घनाकार उपकला उत्तक मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें पश्चिमाभि उपकला उत्तक, तो पश्चिमाभि मतलब क्या हो गया, इसमें हो गया अंडाणु हो गया। अंडाणु में जो मिलता है ये उत्तक कहां मिलेगा, हम लोग अंडाणु में हो गया, शुक्राणु में हो गया। फिर जहां गोल गोल होगा, अगर हम लोग ग्रास नली की बात करें तो नली तो हो गया, बट ये नली का एक गुफा भी तो होगा, तो गुफा में मिलता है, गुफा का मिलेगा, गुफा को क्लोज बंद करने का काम करता है ये। तो जहां जहां नली ओपन होगा, खुला होगा, वहां पे हम लोग इसको मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज को। तो हम लोगों ने उपकला उत्तक के सेल को हो गया, स्तंभ हो गया, घना हो गया, पक्ष भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं संयोजी उत्तक। तो अंग्रेजी में इसका एक वर्ड आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो रहा है, कनेक्ट करने की बात आ रही है। तो वहीं अगर हम लोग जानेंगे तो वास्तविक संयोजी उत्तक इसका एक पार्ट आता है, कंकाली आता है। ठीक है, और उसके बाद तरल उत्तक आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अभी चल रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग वास्तविक संयोजी उत्तक। तो वास्तविक है, ठीक है, ये उत्तक जो होता है ये वास्तविक उत्तक होता है, और ये कई प्रकार के उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। और वहीं इसी के आधार पे हम लोग जो है उसके बाद जो होता है एरियोलर वसा, इसमें क्या होता है कि किडनी हो गया, वृक्क हो गया, अमाशय हो गया, इसके बाहरी और अंदर दोनों में एक लेयर बैठाया रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं अमाशय हो गया, लीवर हो गया, तो लीवर के बाहर में अंदर में एक जो होता है ना, एक वसा, एक फैट नुमा बनाया हुआ रहता है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है, ताकि वे प्राणी या तो आप शरीर के अंदर भी ले सकते हैं। जो मोटे मोटे आदमी होते हैं उन लोगों का फैट कहाँ रहता है, उन लोगों का फैट जो है तो त्वचा के अंदर रहता है। फिर अगर ज्यादा हो गया तो आप लोग किडनी में भी देख सकते, सॉरी लीवर में भी देख सकते हैं। तो इनका यूज, अधिकतर लोग का यूज कहाँ है, ऐसे कोई जानवर भी होते हैं जो ध्रुवों पे जो रहते हैं ना, तो ध्रुव पे जो जानवर रहते हैं वे उनका जो है यूज अच्छा से कर सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ पे आसपास हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फैटी लीवर की समस्या, फिर थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो ध्रुव जगह पे रहते हैं, जो वहां पे तापमान बनाने रखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पर नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं एरियोलर वसा में। एरियोलर वसा क्या होता है कि वो हम लोगों के कहां पे मिलता है, त्वचा के नीचे मिलता है। और कहां मिलता है, ये लीवर के बाहर और अंदर दोनों जगह हम लोग को विद्यमान होता है, क्योंकि टेम्परेचर को बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब ठीक है, ये वाला गलती से आ गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं श्वेत उत्तक के बारे में। तो श्वेत उत्तक हम लोग कहां मिलती है, ये श्वेत उत्तक हम लोग को क्या, खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के मध्य भाग में हम लोगों को ये श्वेत उत्तक मिलता है। ठीक है, जहां पे जैसे कि अगर खुरदरा जगह का वहां आपको उत्तक नहीं रहेगा, खोपड़ी अगर सपोज अगर हम लोग ये खोपड़ी बनाते हैं इस तरह का खोपड़ी, तो इस खोपड़ी के अगर अंदर में अगर ये उत्तक नहीं रहेगा तो इसे सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। हम लोग का जो ब्रेन है, यहाँ पे जो ब्रेन यहाँ पे जो है ये सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, कहीं सट के कहीं रगड़ा के यूज हो जाएगा। इसलिए वहाँ तो सॉफ्ट वहाँ पे होता है ना, एक लचीला बनाने के लिए, सॉफ्ट नुमा बनाने के लिए यहाँ पे एक उत्तक लगा रहता है। जो उत्तक का नाम क्या होता है, उसका उत्तक होता है श्वेत उत्तक होता है। अब ये टेंडन आते हैं, तो टेंडन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया हुआ ही है पहले कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, टेंडन। ठीक है, टेंडन उत्तक हम लोग डाल सकते हैं। और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये कौन होगा, टेंडन उत्तक ही होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, उत्तक को उत्तक से जोड़ने का काम, सॉरी मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम वही करेगा,
वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन करेगा। तो आप बोलेगा हड्डी को मांसपेशी से कहाँ जोड़ेंगे? तो अगर हम लोग इस तरह से, अगर हम इस तरह से उठाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बन गया, फूल गया ना, तो यहाँ फूला हुआ जो मांसपेशी है उसका हड्डी से ज्वाइंट हुआ। ये जो ज्वाइंट जो हुआ ना वो किसके वजह से हो रहा है? टेंडन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं लिगामेंट के बारे में। तो लिगामेंट में क्या होता है ना, वो सिर्फ हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये चीज हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जैसे गर्दन हो गया, घुटना हो गया, कलाई हो गया, देखिए ये अंगूठा हो गया। तो जहां पे हम लोग इसका यूज जनरली यही होता है कि हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम यही करता है, बोन को जोड़ने का काम यही करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्या जान लिया, क्या क्या? वास्तविक संयोजी ऊतक, एरियोलर वसा ऊतक, श्वेत ऊतक और टेंडन और लिग्नाइन, लोग इतना तो कर लिए। अब हम लोग कहाँ आते हैं? कंकाल में आते हैं। तो अस्थि ऊतक होता है, उपास्थि ऊतक होता है। ठीक है, तो जनरली इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ ध्यान रखिएगा तरल ऊतक आता है। तो तरल ऊतक हम लोग कहाँ मिल सकता है? तरल मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में क्या? जैसे ब्लड हम लोग को क्या है? संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक का मतलब यही संयोजी ऊतक है। तो ब्लड हम लोग का इसी का उदाहरण आता है, तरल ऊतक में ही होता है। क्योंकि अब ये जो होता है ये प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, ब्लड क्या बोलता है, लाल रक्त हो गया, श्वेत रक्त हो गया, तो इसमें हम लोग मिलता है। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इसको ऑटोमेटिक याद हो गया। अब आते हैं पेशी ऊतक में आता है हम लोग अरेखी पेशी, रेखी पेशी, हृदय पेशी। आरेखी पेशी वे पेशियां होती हैं जिसमें, आरेखी पेशी वे पेशियां होती है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आरेखी पेशी वे ऊतक होते हैं जिनमें हम अपना कार्य जो है खुद अपने अकॉर्डिंग नहीं, वो अपने आप होते रहेगा, हम मेरे बस में नहीं। अगर वो रुक गया तो हम लोग की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए मेरे इच्छा अनुसार नहीं होता है। ठीक है, अपने आप अपना काम है, उसका काम होते रहता है, मगर वो रुक गया तो हम लोग मृत्यु हो जाती है। रेखी में ये मेरे इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, अगर इसका उदाहरण की बात करें, अरेखी का उदाहरण देखिए, हार्ट बीट हो गया, सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। रेखी में क्या होगा? जैसे कि हम उसको मारना चाह रहे हैं, हम उसको दबाना चाह रहे हैं, तो ये मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है, तो हम नहीं करें। मुट्ठी बंद करना चाह रहे हैं, ये मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है, तो ये रेखी में आ जाएगा। हृदय पेशी जो होता है वो अरेखी पेशी के आधार पर काम करता है, क्योंकि ये इसका काम भी क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रिया होता है। ये हमारे अकॉर्डिंग जो कार्य नहीं करता है, ये अपने ही अकॉर्डिंग कार्य करता रहता है। ठीक है, उसके बाद आते तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक को जैसा कि मैंने देखा है कि इस तरह का फिगर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये तंत्रिका ऊतक ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में यही फैला हुआ है। इसी के माध्यम से हम लोगों को क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है कि हमको चुभ गया कुछ भी, तो वो फट से सिग्नल पहुंचाता है और बोलता है कि वहां से पैर हटा लो या क्या करना, वो वही उसे सिग्नल मिल जाता है। इतना फास्ट काम करता है वो। ठीक है, तो ये जो होता है, इसके एक चीज पॉइंट इसको याद रखना होगा कि इसका जो सिरा है ना, इसके सिरा को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, और इसका एंडिंग पॉइंट को हम लोग जो क्या कहते हैं? एक्सन हो गया और डेंड्राइट हो गया। जो ऊपरी सिरा हो जाएगा डेंड्राइट होता है, अंतिम सिरा जो होता है वो क्या होता है? वो एक्सन होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये किसी तंत्रिका ऊतक की जो एंडिंग पॉइंट जो एक्सन होता है वो दूसरी तंत्रिका ऊतक की डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक का लास्ट दूसरे का फर्स्ट, तो दूसरे का फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा? डेंड्राइट, और एक का हो जाएगा एक्सन हो गया। ठीक है, तो ये यहां से आप याद रखिएगा कि एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? शुरुआत वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? शुरुआत वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट। एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्सन कहते हैं। और ये किस तरह से जुड़े हुए होते हैं? तो याद रखिएगा कि डेंड्राइट जो ऊपरी भाग होता है वो एक्सन के जो लास्ट भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक्सन का फर्स्ट, डेंड्राइट का लास्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, ये हो गया, इस तरह से बना हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से बना हुआ होगा, यहां से कोई भाग हो गया, यहां से भी तो कोई निकला हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, फिर ये इधर से निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्शन इसके डेंड्राइट से, इसका एक्शन इसका डेंड्राइट से जुड़ता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो फ्रेंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।